गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवभूमि क्विज में। आज उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 21वां दिन है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु किन कारकों पर निर्भर करती है? ए केवल वर्षा, बी केवल तापमान, सी देशांतर अक्षांश जल स्थल वितरण, समुद्र से ऊंचाई दूरी आदि, डी केवल वनस्पति। सही आंसर है सी, देशांतर अक्षांश जल स्थल वितरण, समुद्र से दूरी ऊंचाई आदि। ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए बसकाल, बी रूढ़ी व खरसाऊ, सी शूंद, डी शीतकला। सही आंसर है बी, रूढ़ी व खरसाऊ। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए रूढ़ी व खरसाऊ, बी बसंत व हेमंत, सी शूंद व शीतकला, डी बसकाल व चौमासा। सही आंसर है डी, बसकाल व चौमासा। शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ए खरसाऊ, बी चौमासा, सी शूंद व शीतकला, डी बसकाल। सही आंसर है सी, शूंद व शीतकला। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत तब होती है जब सूर्य किस रेखा की ओर गति करता है? ए कर्क रेखा, बी भूमध्य रेखा, सी मकर रेखा, डी ग्रीनविच रेखा। सही आंसर है ए, कर्क रेखा। राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव कब रहता है? ए जनवरी से मार्च, बी नवंबर से फरवरी, सी जुलाई से अक्टूबर, डी मध्य मार्च से जून। सही आंसर है डी, मध्य मार्च से जून। ग्रीष्म ऋतु में ताप सर्वाधिक कब रहता है? ए मार्च से अप्रैल, बी मई से जून, सी जुलाई से अगस्त, डी सितंबर से अक्टूबर। सही आंसर है बी, मई से जून। शिवालिक का ग्रीष्मकालीन तापमान कितना रहता है? ए 24.7 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, बी 21 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस, सी 29.4 से 38 डिग्री सेल्सियस, डी 8 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है सी, 29.4 डिग्री से 38 डिग्री सेल्सियस। शिवालिक की दक्षिण तथा निचली घाटियों का तापमान कितना तक पहुंच जाता है? ए 35 डिग्री सेल्सियस तक, बी 38 डिग्री सेल्सियस तक, सी 40 डिग्री सेल्सियस तक, डी 45 डिग्री सेल्सियस तक। सही आंसर है सी, 40 डिग्री सेल्सियस तक। मध्य हिमालय का तापमान शिवालिक की अपेक्षा कैसा रहता है? ए कम, बी समान, सी अधिक, डी बहुत अधिक। सही आंसर है ए कम। उच्च हिमालय क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है? ए सबसे अधिक, बी सबसे कम, सी मध्यम, डी समान। सही आंसर है बी, सबसे कम। देहरादून का अधिकतम तापमान कितना बताया गया है? ए 24.7 डिग्री सेल्सियस, बी 8 डिग्री सेल्सियस, सी 38 डिग्री सेल्सियस, डी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस।
सही आंसर है डी, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। देहरादून का न्यूनतम तापमान कितना बताया गया है? ए 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, बी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, सी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, डी 8 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है ए, 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। नैनीताल का अधिकतम तापमान कितना बताया गया है? ए 38 डिग्री सेल्सियस, बी 24.7 डिग्री सेल्सियस, सी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, डी 21 से 22 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है बी, 24.7 डिग्री सेल्सियस। नैनीताल का न्यूनतम तापमान कितना बताया गया है? ए 12 डिग्री सेल्सियस, बी 21 डिग्री सेल्सियस, सी 8 डिग्री सेल्सियस, डी 4 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है सी, 8 डिग्री सेल्सियस। हरिद्वार का तापमान कितना बताया गया है? ए 24.7 डिग्री सेल्सियस, बी 30 डिग्री सेल्सियस, सी 38 डिग्री सेल्सियस, डी 8 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है सी, 38 डिग्री सेल्सियस। वर्षा ऋतु की अवधि क्या है? ए मार्च से जून, बी मध्य जून से अक्टूबर, सी नवंबर से फरवरी, डी जनवरी से मई। सही आंसर है बी, मध्य जून से अक्टूबर। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? ए अप्रैल मई जून, बी जनवरी फरवरी मार्च, सी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डी जुलाई अगस्त सितंबर। सही आंसर है डी, जुलाई अगस्त सितंबर। गुजरात तट से चलने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून राज्य में किस दिशा में प्रवेश करता है? ए उत्तर पश्चिम, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पूर्व, डी पश्चिम दक्षिण। सही आंसर है सी, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिमी मानसून राज्य में कब प्रवेश करता है? ए 15 जून के आसपास, बी 15 मई, सी 1 मई, डी 15 जुलाई। सही आंसर है ए 15 जून के आसपास। राज्य में अधिकतर वर्षा किस मानसून में होती है? ए अरब सागर मानसून, बी बंगाल की खाड़ी मानसून, सी पश्चिमी चक्रवात, डी उत्तरी व्यापारिक पवन। सही आंसर है बी बंगाल की खाड़ी मानसून। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? ए 50 से 100 सेंटीमीटर, बी 300 से 350 सेंटीमीटर, सी 200 से 250 सेंटीमीटर, डी 150 से 200 सेंटीमीटर। सही आंसर है डी 150 से 200 सेंटीमीटर। वृहद हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? ए 40 से 80 सेंटीमीटर, बी 120 से 200 सेंटीमीटर, सी 200 से अधिक, डी 80 से 120 सेंटीमीटर। सही आंसर है ए 40 से 80 सेंटीमीटर। मध्य हिमालय के ऊपरी व उत्तरी क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? ए 80 से 120 सेंटीमीटर, बी 40 से 80 सेंटीमीटर, सी 120 से 200 सेंटीमीटर, डी 200 से अधिक। सही आंसर है ए 80 से 120 सेंटीमीटर। दून द्वार, काली बेसिन तथा दक्षिणी ढालों में कितनी वर्षा होती है?
ए 40 से 80 सेंटीमीटर, बी 200 से अधिक, सी 80 से 120 सेंटीमीटर, डी 120 से 200 सेंटीमीटर। सही आंसर है डी 120 से 200 सेंटीमीटर। शिवालिक, भाबर एवं तराई क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? ए 80 से 120 सेंटीमीटर, बी 120 से 200 सेंटीमीटर, सी 200 से अधिक सेंटीमीटर, डी 40 से 80 सेंटीमीटर। सही आंसर है सी 200 सेंटीमीटर से अधिक। राज्य में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम बढ़ने पर क्या होता है? ए वर्षा बढ़ती है, बी हवा रुकती है, सी ताप बढ़ता है, डी वर्षा घटती है। सही आंसर है डी वर्षा घटती है। नरेंद्र नगर की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 318 सेंटीमीटर, बी 230 सेंटीमीटर, सी 180 सेंटीमीटर, डी 98 सेंटीमीटर। सही आंसर है ए 318 सेंटीमीटर। राजपुर की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 210.3 सेंटीमीटर, बी 242.5 सेंटीमीटर, सी 318.5 सेंटीमीटर, डी 270 सेंटीमीटर। सही आंसर है सी 318.5 सेंटीमीटर। मसूरी की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 230 सेंटीमीटर, बी 242.5 सेंटीमीटर, सी 210.3 सेंटीमीटर, डी 180 सेंटीमीटर। सही आंसर है बी 242.5 सेंटीमीटर। देहरादून की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 180 सेंटीमीटर, बी 242.5 सेंटीमीटर, सी 230 सेंटीमीटर, डी 318 सेंटीमीटर। सही आंसर है सी 230 सेंटीमीटर। कोटद्वार की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 180 सेंटीमीटर, बी 210.3 सेंटीमीटर, सी 104 सेंटीमीटर, डी 93 सेंटीमीटर। सही आंसर है ए 180 सेंटीमीटर। लैंसिडॉन की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 180 सेंटीमीटर, बी 122 सेंटीमीटर, सी 270 सेंटीमीटर, डी 210.5 सेंटीमीटर। सही आंसर है डी 210.5 सेंटीमीटर। नैनीताल की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 104 सेंटीमीटर, बी 230 सेंटीमीटर, सी 270 सेंटीमीटर, डी 98 सेंटीमीटर। सही आंसर है सी 270 सेंटीमीटर। उत्तराखंड की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 104 सेंटीमीटर, बी 122 सेंटीमीटर, सी 93 सेंटीमीटर, डी 136 सेंटीमीटर। सही आंसर है ए 104 सेंटीमीटर। पिथौरागढ़ की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 93 सेंटीमीटर, बी 122 सेंटीमीटर, सी 104 सेंटीमीटर, डी 136 सेंटीमीटर। सही आंसर है बी 122 सेंटीमीटर। श्रीनगर की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 98 सेंटीमीटर, बी 136 सेंटीमीटर, सी 122 सेंटीमीटर, डी 93 सेंटीमीटर। सही आंसर है डी 93 सेंटीमीटर। कर्णप्रयाग की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 104 सेंटीमीटर, बी 98 सेंटीमीटर, सी 136 सेंटीमीटर, डी 180 सेंटीमीटर।
सही आंसर है सी 136 सेंटीमीटर। टिहरी की वार्षिक वर्षा कितनी है? ए 136 सेंटीमीटर, बी 104 सेंटीमीटर, सी 93 सेंटीमीटर, डी 98 सेंटीमीटर। सही आंसर है डी 98 सेंटीमीटर। शीत ऋतु की अवधि क्या है? ए मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च, बी जून से अक्टूबर, सी मार्च से जून, डी जुलाई से सितंबर। सही आंसर है ए मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च। राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? ए दिसंबर, बी नवंबर, सी जनवरी, डी फरवरी। सही आंसर है सी जनवरी। राज्य का सबसे गर्म महीना कौन सा है? ए अप्रैल, बी मई, सी जुलाई, डी जून। सही आंसर है डी जून। कितनी ऊंचाई से ऊपर हिमपात शुरू हो जाता है? ए 1000 मीटर, बी 1200 मीटर, सी 1550 मीटर, डी 2800 मीटर। सही आंसर है सी 1550 मीटर। 2800 मीटर से नीचे की बर्फ कैसी होती है? ए स्थायी रहती है, बी शीघ्र पिघल जाती है, सी बढ़ती रहती है, डी वर्ष भर नहीं गिरती। सही आंसर है बी शीघ्र पिघल जाती है। दिसंबर जनवरी में कभी कभी क्या पड़ता है? ए तूफान, बी धूल भरी आंधी, सी सूखा, डी पाला। सही आंसर है डी पाला। सूर्य उदय से पहले और बाद कोहरा कितनी देर तक रहता है? ए 2-3 घंटे, बी 1-2 घंटे, सी 4-5 घंटे, डी पूरा दिन। सही आंसर है ए 2-3 घंटे। पश्चिमी चक्रवातों से राज्य में किस प्रकार की वर्षा होती है? ए केवल हिमपात, बी जल के साथ साथ कभी कभी ओले, सी केवल ओले, डी केवल सूखा। सही आंसर है बी जल के साथ साथ कभी कभी ओले। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून में किस ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए ग्रीष्म, बी वसंत, सी वर्षा ऋतु, डी शीत ऋतु। सही आंसर है डी शीत ऋतु। शीत ऋतु में पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा व देहरादून में वर्षा की मात्रा लगभग कितनी होती है? ए 5 सेंटीमीटर से कम, बी 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक, सी 40 से 80 सेंटीमीटर, डी 200 सेंटीमीटर। सही आंसर है बी 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक। डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। सही आंसर है सी 6। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोज़ रात 9 बजे आप हमारे साथ इस प्रैक्टिस सेट में जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।